अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब अली खेल। 8 जुलाई को जब कैंसर डायग्नोसिस के बाद मैंने ज़िंदा रहने के लिए एक जंग शुरू कर दी, तो उसके लिए मैंने शौकत खानम पेशावर का इंतखाब किया था। मैंने कैंसर ट्रीटमेंट के सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ कीमोथेरेपी सेशन जब कंप्लीट किया, तो उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि अब मेरी 25 रेडिएशंस भी होंगी। उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि पहाड़ जितनी तकलीफ तो अभी बाकी पड़ी है। 26 दिसंबर 2023 को मैंने घर से कुछ सामान लिया और पेशावर में एक हॉस्टल में रूम लेकर वहाँ रहने लगी। इस एक महीने में मैं हॉस्टल में जितना हंसी, उससे ज़्यादा रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स वजह से हुई। खैर, दुखी बातों से हटकर मैं आज आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरी आखिरी रेडिएशन थी। सुबह मैं जागी तो मेरे वेट कम होने की वजह से मुझे सर्दी काफ़ी लगती है, इसलिए मैं हीटर के पास बैठी और अपनी मेडिसिन खाई। इसके बाद हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगी। सुबह के वक्त जहन में ख्यालात आते रहे कि क्या इसके बाद मेरी सर्जरी होगी और क्या वो कामयाब होगी भी या नहीं। लेकिन इसके बावजूद एक अजीब सी खुशी थी, जैसे मेरी तकलीफ का एक और सफ़र जो है वो अख्ताम को पहुंचने वाला हो, जिससे मुझे कैद से आज़ादी मिल गई हो। इसके बावजूद एक महीना हॉस्टल में रहने की वजह से मुझे इस हॉस्टल से एक अजीब सी उनसियत होने लगी थी। हॉस्टल के स्टाफ ने इस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। चलते चलते मैं हॉस्पिटल पहुंची, मेन गेट पर अपना पेशेंट कार्ड दिखाया और अंदर गई और अपने रेडिएशन वार्ड की तरफ जाने लगी। काउंटर पर जब मेरे कार्ड पर आखिरी रेडिएशन का लिखा गया, तो मेरी खुशी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। एक लंबी तकलीफ से आज़ादी की खुशी। 25 रेडिएशन में हॉस्टल की 4 दीवारी में मैं तकलीफ से इतना रोई हूँ, शायद जितना मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रोई, इसलिए मेरी खुशी बजा थी। रेडिएशन के लिए मैंने गाउन ऐसी खुशी से पहना जैसे मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला हो, जैसे ये कोई तमगा हो। और हकीकत तो ये है कि ये मेरे लिए किसी अवार्ड से कम भी नहीं था। जब रेडिएशन के लिए मेरा नाम पुकारा गया तो मैं खुशी से किसी छोटे बच्चे की तरह भागते हुए गई और आखिरी रेडिएशन मुकम्मल होने पर इससे ज़्यादा खुशी से बाहर निकली। मैं चाहकर भी अपनी खुशी नहीं छुपा पा रही थी। इसके बाद डॉक्टर के साथ मुलाकात हुई और मैंने उनको अपनी सारी तकलीफ बताई। क्योंकि मुझे 1 महीने के रेस्ट का कहा गया था, तो इसलिए डॉक्टर साहिबा ने काफ़ी मेडिसिन लिख कर दी। फार्मेसी गई और टोकन लेने के बाद अपने मेडिसिन लेने का इंतज़ार करने लगी। मैं हॉस्पिटल से उम्मीद, खुशी और 2 शॉपर मेडिसिन के साथ निकली। इसके बाद मेरा अगला इम्तिहान कब शुरू होगा, ये 8 मार्च को हॉस्पिटल का चक्कर दोबारा लगाने के बाद ही मालूम होगा।